आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट में हमने देखा आज थोड़ी सी ऊपरी लेवल्स पर निफ्टी में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, वरना निफ्टी बैंक और मिड कैप्स में अच्छी खासी तेजी। कुछ स्टॉक्स हैं जो आज ज्यादा लाइमलाइट में दिखाई दिए हैं। मंदी की तरफ टेक्नोलॉजी काउंटर्स, लेकिन तेजी की तरफ है पेटीएम। और यहाँ पर अगर आप गौर करें लगभग 4% तक का इजाफा इस समय बनता दिखाई दे रहा है। 531 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। कंपनी एक बायबैक लाने की तैयारी कर रही है। क्या जरूरत पड़ी है इस बायबैक की, और साथ ही साथ बायबैक का क्वांटम क्या रह सकता है, क्या है ऑप्शंस कंपनी के हाथ? हमारे साथ यतिन जुड़ गए हैं इसी पर और डिटेल देने के लिए। यतिन बताइए। देखिए, पेटीएम ने येस्टरडे एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि ट्यूसडे यानी दिसंबर की जो 13 तारीख है तभी एक बोर्ड बैठक होगी और ये बायबैक कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली बायबैक की क्वांटम और डिटेल्स जो है वो अगले हफ्ते आएंगी, लेकिन उसके पहले स्टॉक में लगभग 5% की तेजी है। कहीं ना कहीं ये बायबैक को ऐसे देख के जोड़ा जा रहा है कि ये शेयर प्राइस की गिरावट को कंट्रोल करने के लिए इनिशिएट किया गया, क्योंकि कंपनी ने ऐसा कोई कैश फ्लो कमाया नहीं है या ऐसा मुनाफा कमाया नहीं जिसके बलबूते पे ये बायबैक हो रहा है। बायबैक हो रहा है, बैलेंस शीट पे पहले से ही काफ़ी कैश है और शायद ये स्टॉक प्राइस में जो आपको गिरावट दिख रही है, खास करके जो इशू प्राइस था 2150 रुपए का, उससे लगभग 25-75% लुढ़क गया है शेयर। और कहीं ना कहीं ये स्टॉक को सपोर्ट देने के लिए बायबैक इनिशिएट किया जा रहा है। 3 सिनेरियोज जो यूजुअली हम लोग देखते हैं बायबैक के समय, और कंपनी की जो फाइलिंग है उसके हिसाब से कंपनी का नेटवर्थ करीब 13,500 करोड़ रुपए का था Q2 के अंत में। और अगर उसी को बेसिस बनाया जाए तो 3 सिनेरियोज के तहत मैक्सिमम बायबैक के अमाउंट्स हमने कैलकुलेट किए हैं। सबसे पहले, अगर कंपनी 25% ऑफ नेटवर्थ बाय करना चाहेगा जो आपकी स्क्रीन पे है, तो मैक्सिमम बायबैक साइज जो है वो लगभग 3400 करोड़ के आसपास की होगी टेंडर रूट के जरिए। हालांकि इसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल और शेयर होल्डर अप्रूवल जरूरी होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये शेयर को सपोर्ट करने के लिए बायबैक किया जा रहा है तो ओपन मार्केट का बायबैक बेटर रहेगा, क्योंकि यहां आपको शेयर को सपोर्ट करने के मौके ज्यादा मिलेंगे। अगर ओपन मार्केट का बायबैक हो तो 2000 करोड़ रुपए के आसपास का साइज हो सकता है, क्योंकि ये लगभग 15% ऑफ नेटवर्थ है और यहां भी आपको शेयर होल्डर अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन कंपनी के लिए सबसे वायबल ऑप्शन जो है वो तीसरा ऑप्शन है, और एनालिस्ट मानते हैं यही शायद कंपनी इसी लाइंस पे आपको बायबैक करती हुई दिखाई दे सकती है। ओपन मार्केट का बायबैक, लेकिन नेटवर्थ का केवल 10%, क्योंकि नेटवर्थ का अगर 10% होगा तो इसमें कोई शेयर होल्डर अप्रूवल या रेगुलेटरी अप्रूवल्स की झिकझिक नहीं होती, और कहीं ना कहीं सिंपलर रूट है। इसके जरिए लगभग 1350 करोड़ रुपए का मैक्सिमम बायबैक कंपनी इनिशिएट कर सकती है। तो अगर बोर्ड ने डिसाइड किया कि ओपन मार्केट का बायबैक करना है और जल्द से जल्द इनिशिएट करना है, तो शायद ये आखिरी ऑप्शन वायबल रह सकता है कंपनी के लिए। लेकिन ये सिनेरियो एनालिसिस है, जो औपचारिक कम्युनिकेशन कंपनी का आएगा या औपचारिक अनाउंसमेंट आएगा, उसके लिए आपको अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि क्या प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। और प्रमोटर में प्राइमरीली आप देखिए कौन है। विजय शेखर शर्मा के पास मिनिस्क्यूल स्टेक है, उसके बाद बाकी लोग अपना स्टेक बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स सी क्या डिटेल्स निकल कर आते। लेकिन जैसे यतिन ने कहा, जो लास्ट ऑप्शन है यानी कि 1350 करोड़ का बायबैक, वो बिना किसी झिकझिक के होता हुआ दिखाई देगा, और वो स्टॉक आज करीब 22 रुपए की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है फिलहाल पेटीएम। अच्छा ब्रिजेश, पेटीएम के चार्ट पर आपकी हाल फिलहाल में नजर गई है क्या? टेक्निकली कैसे पॉइज्ड है? क्योंकि एक तरफा गिरावट के बाद इस स्टॉक को संभलते हमने बीच में देखा था, क्या फिर चलेगा? हेलो, अगर चार्ट पे देखो तो ये डाउनट्रेंड का काउंटर है, इस पे बड़ा तेजी तो नहीं लग रहा है। जो न्यूज के चलते एक बाउंस बैक आ सकता है, जो 600 के आसपास इसको जो एक गैप एरिया भी है, तो एक ट्रेडिंग वो बन सकता है। बट देन डायरेक्शनली अभी भी ये मंदी का ही काउंटर है, तो मुझे लगता है कि अगर बाउंस मिलता है तो उसमें एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शनली इसका जो लॉन्ग टर्म के चार्ट अभी भी वीक है मैडम। टर्म चार्ट्स अभी भी वीक है। ऑफ कोर्स सेंटिमेंट भी काफी बिगड़ा हुआ है, जिस तरह से स्टॉक टूटा है हाल फिलहाल में। अब देखते हैं वो बायबैक का आंकड़ा किन लेवल्स, क्या प्राइस आता है, क्या क्वांटम आता है, और कितना यहाँ किस रूट से दरअसल ये बायबैक कंपनी करने को तैयार रहती है। तो वो स्टॉक आज खबरों में तो रेडार पर। चलिए अब लेकर आते हैं हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो। आज मेहुल, रुचित और ब्रिजेश आखिरी दिन खेल रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 का, एटलीस्ट इस हफ्ते के लिए।
और रिटर्न्स पर आएंगे, लेकिन पहले जो स्टॉक्स चुने हैं, जुबलेंट फार्मोवा 430 का टारगेट, ये मेहुल का पोर्टफोलियो में स्टॉक शामिल हुआ है। 386 का इन्होंने स्टॉप लॉस जरूर जोड़ा है। रिटर्न्स दिखाइएगा इसमें प्लीज, क्योंकि स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में था। इस घंटे करीब 2.21% तक के रिटर्न्स ये जोड़कर दे रहा है, तो ये अच्छा चला है। अब आते हैं अपने अगले पोर्टफोलियो पर। रुचित और केएनआर कंस्ट्रक्शन को कैरी किया, 306 का टारगेट, 258 स्टॉप लॉस है। गुजरात गैस इन्होंने नया जोड़ा है, 574 का टारगेट, 507 दरअसल इनका स्टॉप लॉस। और सुप्रजीत 400 के टारगेट के लिए इन्होंने जोड़ा, 330 दरअसल इनका स्टॉप लॉस है। केएनआर हल्का है, 2% के गेन सुप्रजीत में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोइंसिडेंस देखिए कि मेहुल को पसंद था सुप्रजीत, और जो जुबलेंट फार्मोवा मेहुल ने लिया था वो दरअसल शॉर्टलिस्ट करके रुचित भी बैठे थे। तो क्लियरली ग्रेट माइंड्स थिंक लाइक आप कह सकते हैं। अब ब्रिजेश का पोर्टफोलियो, जीएसएफसी कैरी कर रहे हैं, 154 का टारगेट। एचडीएफसी बैंक एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, अगले हफ्ते के लिए एक पोजिशनल ट्रेड, 1728 का टारगेट और 1597 का स्टॉप लॉस। और कल्पतरू पावर 586 के लिए मौका तेजी का इन्होंने पकड़ा, 542 का दरअसल यहाँ पर स्टॉप लॉस आया है। अनफॉर्चुनेटली जीएसएफसी अकेला है जो आधे % तक के गेन्स जोड़ रहा है। एचडीएफसी बैंक इस समय थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ, और कल्पतरू पावर में भी थोड़ी सी नरमी आती हुई दिखाई दे रही है। देखते आगे ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से। तो कांटे की टक्कर कायम है। देखिए मेहुल अब 12.5% के रिटर्न्स पर, लेकिन इनके ठीक पीछे हैं 11% के रिटर्न्स के साथ ब्रिजेश रेल, और तीसरे स्थान पर रुचित जैन करीब 2% तक के रिटर्न्स इधर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फिलहाल अब तक की ताज़ा तस्वीर। कॉनकॉर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। खबर आ रही है कि अगले महीने बोली सरकार मंगवाती दिखाई देगी। याद रखिएगा कॉनकॉर के विनिवेश को लेकर सरकार ने काफ़ी बड़े कदम उठाए हैं। एक जो पेंडिंग मामला था वो हाल ही में उसे रिजॉल्व किया गया है। अब यहाँ पर अगले महीने बोलिया बिडिंग प्रोसेस शुरू होती हुई दिखाई देगी। स्टॉक शांत है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते। बहुत बढ़िया ट्रेड्स आप तीनों ने दिए हैं। और ऑफ कोर्स 1 बजे एक अपडेट लेकर आएंगे, और 3:30 बजे बात होगी इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। चले लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।